सम्मानीय साथियों, सादर नमस्कार। गुरुजी नीरज स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, उम्मीद करेंगे कि आप सभी पूर्ण स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम मध्य प्रदेश के कर्मचारियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर उपस्थित हुए हैं और वह अपडेट नवनियुक्त उन सभी कर्मचारियों के लिए है जिनको अभी भी पूरा वेतनमान प्राप्त नहीं हो रहा है। साथियों, खासकर आज का यह वीडियो मध्य प्रदेश के नवनियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए बेहद ही खास होने वाला है। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और सभी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि इसमें बताई गई सारी जानकारी आपको आसानी से प्राप्त हो सके। साथियों, मध्य प्रदेश कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश विधानसभा से बड़ी अहम जानकारी निकलकर सामने आई है जो हजारों कर्मचारियों को निराश कर सकती है। कांग्रेस विधायक आतिफ आरिफ अकील के सवाल के जवाब में खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सब कुछ क्लियर कर दिया। आइए देखते हैं क्या पूछा था कांग्रेस विधायक ने और मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया। आइए जानने की कोशिश करते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश विधानसभा से एक ऐसी खबर आई है जो हजारों कर्मचारियों को दुखी और निराश करने वाली है। मामला जुड़ा है 70, 80, 90% सैलरी और 3 साल के प्रोबेशन पीरियड से जुड़े विवाद से है। साथियों, जिससे जुड़े एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर्मचारियों को बड़ा झटका दे दिया है। भोपाल की उत्तर विधानसभा से विधायक आतिफ आरिफ अकील ने कर्मचारियों को 100% सैलरी देने, प्रोबेशन पीरियड खत्म करने और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा पर अमल नहीं करने को लेकर सरकार की आगे की प्लानिंग जाननी चाहिए। साथियों, इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिया। उन्होंने कहा 70, 80 और 90% वेतन का और परीक्षा अवधि का फैसला नीतिगत है जो तमाम जांच पड़ताल और पर्याप्त परीक्षण के बाद दिया गया। साथियों, सरकार ने सीधी भर्ती के जरिए कर्मचारियों को 3 साल की परीक्षा अवधि पर नियुक्त करने एवं नियतमान से पे बैंड देने के लिए 12 दिसंबर 2019 को दिशा निर्देश जारी किए थे, जिनमें बदलाव करने की कोई भी कार्रवाई विचाराधीन नहीं है। साथियों, सरकार ने हजारों कर्मचारियों की उम्मीदें खत्म कर दी हैं। इधर कर्मचारियों के पीर अब पर्वत सी हो गई है, अर्थात उन्हें सरकार से पहले भी कोई राहत नहीं मिली थी, जिस वजह से उन्हें हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा था। साथियों, उनकी याचिका पर 11 अगस्त को सुनवाई होनी है, लिहाजा अब सबकी नज़रें अदालत के फैसले पर टिकी हुई हैं। साथियों, सरकार का यह फार्मूला सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों पर लागू हो रहा है जो 2019 के बाद ईएसवी की भर्तियों के जरिए नौकरी में आए हैं। साथियों, उनका कहना है कि 3 साल के प्रोबेशन पीरियड नियमों की वजह से उन्हें पहले साल 70% और दूसरे साल 80% तथा तीसरे साल 90% सैलरी मिल रही है। नियमों के मुताबिक चौथे साल में आकर 100% सैलरी मिल जानी चाहिए। साथियों, लेकिन आरोप है कि सरकार प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद भी पूरी सैलरी नहीं दे रही है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि 70, 80, 90% सैलरी का फार्मूला और 3 साल के प्रोबेशन पीरियड की बाध्यता सिर्फ कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी की परीक्षाओं से चुनकर आने वाले कर्मचारियों पर लागू है। साथियों, मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी के जरिए चयनित कर्मचारियों को 100% सैलरी मिल रही है और उनका प्रोबेशन पीरियड भी 2 साल का है। साथियों, कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में लागू हुआ यह फार्मूला शिवराज सरकार में भी जारी रहा। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री रहते 12 दिसंबर 2023 को ऐलान किया था कि उनकी सरकार यह नियम बदल देगी। शिवराज के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री के अवर मुख्य सचिव ने सभी विभागों के लिए आदेश जारी किया
कि नवनियुक्त कर्मचारियों को पहले साल 70%, दूसरे साल से 100% दी जाए और 3 साल के प्रोबेशन पीरियड का नियम खत्म कर सर्विस रिकॉर्ड अपडेट किया जाए। साथियों, सर्विस रिकॉर्ड में 2 साल का प्रोविज़न पीरियड दर्ज किया जाए, लेकिन यह आदेश आज करीब 1.5 साल बाद भी अमल में नहीं आ सका। साथियों, वेतन और आंदोलन प्रदर्शन करने के बावजूद जब सरकार ने नहीं सुनी तो कर्मचारियों ने हाई कोर्ट की शरण ली। जुलाई 2025 में लगी याचिका की सुनवाई में हाई कोर्ट ने कर्मचारियों की मांगों को जायज़ पाया और 11 विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। साथियों, अब मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को प्रस्तावित है। अब आगे क्या होगा यह कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। लेकिन कर्मचारी सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार के ऐलान और आदेश के बावजूद उन्हें राहत क्यों नहीं। यह आदेश कमलनाथ शासन के द्वारा कोरोना काल में किया गया था। वह उन परिस्थितियों में किया गया था जब कोरोना काल के समय विभिन्न कर्मचारी की भर्ती हो रही थी तो उनका वेतन 70, 80, 90% कर दिया गया। हमारे मध्य प्रदेश में यह पहले नहीं था। जिस प्रकार से अन्य राज्यों में, छत्तीसगढ़ में नहीं है, राजस्थान में नहीं है और हमारे खुद मध्य प्रदेश में MPPSC और ESB के द्वारा जो भर्ती हो रही है उसमें भी असमानता है। साथियों, कर्मचारियों का यह मामला विधानसभा तक पहुंचा। भोपाल की उत्तर विधानसभा से विधायक और मंडला की बिछिया विधानसभा से विधायक नारायण सिंह पट्टा विधानसभा लिखित तौर पर कर्मचारियों को 100% वेतन देने की मांग कर चुके हैं, लेकिन आज तक उनके कर्मचारी संगठन सरकार की नीतियों को लेकर लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं, पर भेदभाव करने की गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि प्रदेश में साल 2018 तक नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए सिर्फ 2 साल का प्रोबेशन पीरियड था और पहले महीने से ही 100% सैलरी मिलती थी। साथियों, इस व्यवस्था का सीधा असर हजारों कर्मचारियों की सेवा के दौरान मिलने वाली बचता और वेतनमान पर पड़ रहा है। सरकार की अनदेखी और भेदभाव के मध्य नज़र ये कर्मचारी आखिरकार हाई कोर्ट की शरण लेने को मजबूर हो गए। उनकी याचिका की सुनवाई में कोर्ट ने मुख्य सचिव अनुराग जैन समेत 11 सरकारी विभागों के प्रमुख सचिव और 1 जिला एवं सत्र न्यायाधीश को नोटिस जारी किया। इस पर 11 अगस्त को सरकार कोर्ट में जवाब प्रस्तुत करेगी। ये कर्मचारी सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्हें कर्मचारी संगठनों का भी साथ मिला है। साथियों, कर्मचारी संघ की मांग, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कर्मचारी संघ की मांगें कौन कौन सी हैं। साथियों, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें MPPSC एवं MPESB के जरिए सामान्य ग्रेड पे होने वाली नियुक्तियों में सैलरी और प्रोबेशन पीरियड की विसंगति पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। साथियों, कर्मचारियों का कहना है कि MPPSC में ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की भर्ती शुरू की है, जो 2800 ग्रेड पे वाला पद। इसमें नौकरी के पहले महीने से ही सैलरी मिलेगी और प्रोबेशन पीरियड भी 2 साल का है। लेकिन MPESB के जरिए होने वाली प्राथमिक शिक्षक का ग्रेड पे 2400, माध्यमिक शिक्षक भर्ती का ग्रेड पे 3200 और उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती का ग्रेड पे 3600 रुपये है। लेकिन प्रोबेशन पीरियड 3 साल और सैलरी का फार्मूला चयन मंडल के द्वारा 70, 80 और 90% है, यानी सबकी भर्ती एक ही सरकारी सिस्टम में हो रही है। फिर भी नियम अलग अलग क्यों? ये भेदभाव नहीं तो क्या है? लेकिन जो PSC से सेलेक्ट हो रहे हैं उनके लिए पूरा वेतनमान है और उनकी परीक्षा अवधि भी 2 साल की है। साथियों, मतलब यह कर्मचारी सरकार और सरकारी मशीनरी के आश्वासन और घोषणाओं के भूल भुलैया में उलझ कर रह गए हैं। साथियों, सितंबर 2023 में तत्कालीन वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी वित्त विभाग को 70, 80 और 90% सैलरी फार्मूला और प्रोबेशन पीरियड के नियम बदलने के आदेश दिए थे। लेकिन विभाग में यानी मुख्यमंत्री की घोषणा समेत वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश के बावजूद सरकारी मशीनरी
आज तक हजारों कर्मचारियों और उनके परिवार पर इसका असर पड़ रहा है। साथियों, अगली सुनवाई 11 अगस्त को होनी है। उनकी याचिका पर 11 अगस्त को हाई कोर्ट सुनवाई करने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तो विधानसभा में साफ कह दिया है कि यह सरकार का नीतिगत फैसला है जिसमें भविष्य में कोई बदलाव नहीं होगा। साथियों, अब देखने वाली बात है कि सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को कब तक न्याय मिल पाएगा और उन्हें महीने की पूरी सैलरी 70, 80 और 90% न दे करके उनको 100% सैलरी कब से दी जाएगी, अब यह न्यायालय ही तय करेगा। साथियों, उम्मीद है कि यह वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा। साथियों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथियों, अब आपसे मुलाकात हमारी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।